अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के कोर्स के साथ वीक 2 में लेक्चर 3 और 4 के साथ हैं। वीक 1 में हम लोगों ने कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि न्यूमेरिकल एनालिसिस है क्या, और उसके साथ साथ हम लोगों ने थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था जिसमें हमने पाइथन की इंस्टॉलेशन को देखा था और थोड़ा सा प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स वगैरह को देखा था। आज जो हम वीक 2 में देखने जा रहे हैं, हम पाइथन के साथ कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट 3 वीक्स में आपके पास ज्यादातर पाइथन ही है, इतनी कि हमारे पास हमें बेसिक जो है कंसोल लेवल पे मिनिमम पाइथन की प्रोग्रामिंग करनी आ जाए, ताकि हम जो भी मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस का पढ़ें उसे हम प्रॉपरली जो है वो पाइथन में साथ के साथ इंप्लीमेंट कर लिया करें और हमें उस मेथड की एफिशिएंसी वगैरह और उसकी जो यूजेबिलिटी है वो समझ आ जाए। तो आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं वीक 2 में, वो हम देखेंगे कि पाइथन में हम कमेंट्स कैसे पास करते हैं, पाइथन में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, उनके ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं, पाइथन में रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट करते हैं, पाइथन में मैथ्स का फंक्शन जो है वो आपके पास कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि हमें बहुत सी जगहों पे जब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमें कॉम्प्लेक्स फंक्शंस वगैरह बनाने पड़ेंगे तो उधर हमें मैथ के फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर हम उसमें इफ एल्स देखेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर्स देखेंगे और एल्स इफ आपके पास जो है मीन इफ एल्स इफ जो है आपके पास वो पोर्शन देखेंगे हम। चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कमेंट्स क्या है। हम ज्यादातर जो आपके पास ये सारे का सारा काम है वो इंटरेक्टिव मैनर में करेंगे, साथ के साथ पाइचार्म पे। तो चले बढ़ते हैं पाइचार्म की जानिब। ये हमारे पास पाइचार्म का एडिटर है। इसमें सबसे पहले हमने बात करनी थी कमेंट्स की। कमेंट्स कैसे दिए जाते हैं, लाइक मैं कहता हूं c इज इक्वल टू 2, इसके आगे मैं कमेंट देना चाहता हूं तो इसके लिए हैश डाल दिया करते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए। और यहां पे मैं लेट्स सपोज d इज इक्वल टू 4 ले लेता हूं। तो इसके लिए आपके पास शॉर्टकट की भी होती है, किसी लाइन को आपने कमेंट करना हो, ये देखें शॉर्टकट की इसके लिए आपके पास जो है वो आपके पास कहलाती है कंट्रोल और फ्रंट स्लैश। मैं आपके पास आगे लिख ही देता हूं आपके पास शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस जो आपके पास ये स्लैश है फ्रंट स्लैश, तो ये आपके पास शॉर्टकट की है किसी भी लाइन ऑफ कोड को सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए। और अगर आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स हो तो उसके लिए 2-3 चीजें यूज होती हैं, लाइक मैं कहता हूं प्रिंट सी एक स्मॉल सी है, और फिर करता हूं
ये प्रिंट आपके पास स्पेस दी गई, प्रिंट डी, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तो प्रिंट सी और डी एक ही प्रिंट में करने थे, तो मैंने प्रिंट सी कॉमा डी कर दिया। तो ये देख लें, अब मैंने अगर ये इनको कमेंट करना है तो मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए जो आपके पास ऑप्शन यूज होती है 3 दफा सिंगल कोर्स, ये देखिए सब कुछ कमेंट हो गया, 3 दफा सिंगल कोर्स। तो 3 दफा सिंगल कोर्स जो है इसको मैं कहता हूं कि ये क्या है, मल्टीपल लाइन कमेंट। ये आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट है। ये देखें 2 और 4, और मल्टीपल लाइन कमेंट जो है आपके पास इस तरह भी चलता है, और दूसरा तरीकेकार जो है आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट का वो ये भी है। मैंने मल्टीपल लाइन कमेंट को यहां से खत्म किया, शिफ्ट करके सिलेक्ट किया, और उसी तरह वही शॉर्टकट की जो थी कंट्रोल फ्रंट स्लैश जो थी वो अप्लाई कर दी, तो ये भी आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। होम पे गए, उसी तरह ही सब कुछ सिलेक्ट किया, कंट्रोल फ्रंट स्लैश किया, तो मल्टीपल लाइन कमेंट खत्म हो गए। ये कमेंट करना है कंट्रोल फ्रंट स्लैश, ये देखें, तो ये आपके पास उसी तरह ही वर्क कर रहा है बेहतरीन, उसमें कोई मसला नहीं है। अब हम बात करने लगे हैं मैथ्स ऑपरेटर की। मैथ ऑपरेटर की बात करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेट एडिशन एडिशन ही चलती है, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ही है, मल्टीप्लिकेशन आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन आपके पास डी डिवाइड बाई सी कर देता हूं। फिर आपके पास इसमें ये तो मेन आपके पास हो गई। अब आपके पास उसके अलावा एक्सपोनेंशियल जो है आपके पास, ये एक्सपोनेंशियल के लिए हम यूज करते हैं सी डबल स्टेरिक डी। अब ये सी रेज टू पावर डी है, और हमारे पास इंटीजर डिवीजन होती है, लाइक मैं कहता हूं प्रिंट सी, आपके पास मैंने कहा सी डिवाइड बाय डी। जरा इसको देखें, इसको मैं रन करने लगा हूं, जरा लिख ही देते हैं इनको कि किसी काम के लिए है। ये एडिशन है, उसके अलावा ये डिफरेंस है, उसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आपके पास सिंपल डिवीजन है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल है, ये आपके पास इंटीजर डिवीजन ऑफ सी डिवाइडेड बाय डी है। ये देखें, अब आपके पास
C प्लस डी, C में आपके पास 2 था, D में 4 था, C प्लस डी 6, डिफरेंस आपके पास C माइनस डी 2 माइनस 4 माइनस 2, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन इनकी 8, D डिवाइडेड बाय C, D डिवाइडेड बाय C आपके पास क्या है, ये 2 आया, एक्सपोनेंशियल 2 रेज़ टू पावर 4 16, इंटीजर डिवीजन आपके पास C डिवाइडेड बाय D 0 आई। इंटीजर डिवीजन क्या होती है, C डिवाइडेड बाय D 2 डिवाइडेड बाय 4, मींस आपके पास वैसे अगर डिवीजन देखें तो वो 0 पॉइंट, अब देखें मैं अगर सिंपल डिवीजन कर देता मैं यहाँ पे, तो वो आपके पास इधर C डिवाइडेड बाय D कर देते हैं हम, तो ये अपडेट हो गई, ये 0.5 थी और इसकी इंटीजर डिवीजन जो आई है C डिवाइडेड बाय D की वो 0 आई। ये इसका इंटीग्रल पार्ट, जो इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर वाला पार्ट, ये सिर्फ ये डिस्प्ले करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और कॉमर्स समझ आ गए होंगे। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।